हेलो एवरीवन, ऊषा सांगवान इंग्लिश वाली का आप सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और ये डिमांड है आप लोगों की कि मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ ज़्यादा बनाऊं। हालांकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और मुझे इंग्लिश ही पढ़ानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ भी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा, अगर मैं ये कहूँ कि कुकिंग मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे मोटिवेशनल स्टोरियाज़ अच्छी लगती हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ अक्सर। तो कई बार कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं जिसे हमें आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, और उससे क्या होता है, कई बार हमें हमारी ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल जाता है। आज की कहानी में भी हम आपको कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं। आज की जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ वो हम सब के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। हम सब यहाँ पर क्या हैं, कुछ समय के लिए मेहमान हैं, आए हैं, और एक दिन सबको जाना तय है। तो मैं यहाँ पर जो बताना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमें किसी का भी बुरा नहीं करना, क्योंकि दुनिया गोल है। जैसा आप आज बोएंगे वैसा आप काटने के लिए तैयार रहें। दूसरी बात, अगर हम किसी की भी मदद कर देते हैं तो हमें उस मदद के लिए सामने वाले को ये बताना नहीं चाहिए, ये जताना नहीं चाहिए कि मैंने आपकी मदद करी, क्योंकि हम किसी की मदद करने वाले नहीं होते। ये हमारी डेस्टिनी के अंदर पहले से लिखा हुआ रोल होता है, जिस रोल को हम निभा रहे होते हैं और हमें निभाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं। तो आइए हम एक ऐसी कहानी आज आपको सुना देते हैं। एक बार क्या होता है, एक फ़ौजी होता है और फ़ौजी अनमैरिड होता है और फ़ौजी के पास बहुत पैसा होता है। फ़ौजी की शादी नहीं हुई होती है, और जब फ़ौजी शाम के टाइम के अपने ड्यूटी के बाद में इधर उधर टहलने जाता तो वहाँ पास में ही एक दुकान होती है। वो दुकान एक बनिए की होती है, और जैसे हम सब जानते हैं वो सब बिज़नेस माइंड होते हैं। तो फ़ौजी एक दिन बैठ कर के बोल गया कि भाई मेरा कोई घर बार नहीं है और मेरी शादी भी नहीं है और मेरे पास बहुत पैसा है, तो जी अब क्या किया जाए। तो मेरे पास पैसा बहुत है, अब मैं इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूं और कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो उस बनिए ने उसको एक सलाह दी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जितना भी पैसा है आप ये पैसा मुझे दे दो, और इस पैसे को हम एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद जिस दिन आपको चाहिए आप ले लो, हम आपको मल्टीपल जो है ना इसको पैसे को करके दे देंगे। और वो एग्री हो जाता है। ठीक है जी। अब क्या होता है कि उसने अपना जो भी पैसा था, 5 लाख, 10 लाख, 10 रुपये, 5 रुपये, वट एवर इट में भी, जो भी मनी थी, वो मनी, सारी मनी उसको बनिए को दे दी कि आप चलिए ठीक है, आप अपने व्यापार में लगाइए और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ये पैसे ले लूँगा। ठीक है। अब जब उसने वो पैसा व्यापार में लगा दिया, उसके बाद वार छिड़ गई, और जब वार छिड़ी तो उसको अपना जो है ना एक घोड़ी दे दी गई। ठीक है। और कहा गया कि आप मैदान में उतर जाइए। वो मैदान में उतर गया लड़ाई करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जिस वक्त के ऊपर लड़ाई वो जीतने वाला था, वो जो घोड़ी थी उसके साथ धोखा कर गई, और वो मैदान में जो ओपोनेंट था उसका, जो दुश्मन था, उस दुश्मन के मैदान में, पाले में जा कर के उसको छोड़ दिया। जैसे उसने मैदान के अंदर उसको छोड़ा तो उसने नोटिस करा कि जो सामने वाली आर्मी थी, जो एनिमी थे उसके, वो आए और उसको शूट कर गए और उसकी डेथ हो जाती है। अब बनिए को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे उस फौजी की डेथ हो गई, और बनिया बहुत खुश, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था कि मैं बहुत खुश हूँ, वाओ, अब तो मुझे पैसा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस फौजी के पास बहुत पैसा था, इसका पैसा अब मेरे पास है, अब इस आदमी को मुझे पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। कुछ समय बाद बनिया के घर में एक बेटे का जन्म हो जाता है। बनिया और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। और प्लीज़ आप कोई भी इस बात को दिल पे ना लें, मैं एक बिज़नेस माइंड से मैंने बोला है कि इन लोगों में जो है ना टेक्निक ज़्यादा होती हैं बिज़नेस करने की, तो इसके अंदर हम कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन इस चीज़ को हैंडल कर सकता है, इसलिए। तो वो बंदा बहुत खुश हो जाता है कुछ दिन के बाद में। तो जब उसने देखा कि उसके बेटा हो गया, बेटा हुआ, तो भी पर्सन बहुत ज़्यादा खुश किया, ले मेरा बेटा हो गया, बेटा बड़ा हुआ, उसको पढ़ाया लिखाया। अब बेटे की शादी कर दी। बेटे की शादी करने के 20 दिन बाद में बेटे की तबीयत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाती है, और जैसे ही बेटे की तबीयत ख़राब हुई तो उसके बाद उसको
हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जब उसको हॉस्पिटल में दिखाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि इनको एक ऐसी भयंकर बीमारी है जिसका इलाज नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए। अब जितना पैसा उन्होंने लगाना था, जितना पैसा उन्होंने अपने बिज़नेस से कमाया था, वो सारा का सारा पैसा उस बच्चे की मेडिकेशन के अंदर लग गया, पूरा का पूरा उसके ट्रीटमेंट के अंदर पैसा लग चुका था। लास्ट में क्या हो जाता है, उसे डॉक्टर बोल देता है कि भाई अब ये 3 या 4 दिन का बचा है और इसका अब कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि वो पर्सन देखता है कि मेरा बेटा भी जा रहा है और मेरे पास जितना पैसा था, जो जमा पैसा था, जमा पैसा भी चला गया। बेटा तो जाना ही है। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिस डिजीज़ का कोई भी समाधान आपके पास में नहीं है। अब होता क्या, हताश होकर के बैठ रहा है और रो रहा है बहुत बुरी तरह से। सामने देख रहा है कि उधर बहू बैठी है, शादी हुए 20 दिन थे, इधर सामने बहू बैठी है, उधर सामने बेटा बैठा है, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं और रो रहे हैं। इतनी देर में एक महाराज वहाँ पर आते हैं, एक संत आदमी, और उन्होंने आते कहा कि उस दिन तो आप बहुत खुश हुए थे। तो ये कहाने लगी, कब खुश हुआ था मैं? कह रहा उस दिन। बोला किस दिन? बोला उस दिन जब फौजी की डेथ हुई थी। बोला महाराज आपको कैसे पता? बोला मुझे सब पता है। जिस दिन फौजी की डेथ हुई थी उस दिन क्या आप खुश नहीं हुए थे? बोला हाँ हुआ था। किस लिए हुए थे? महाराज उसका पैसा मेरे पास था और उस पैसे को मैंने व्यापार में लगाया, व्यापार में लगा करके उस पैसे को मैंने कई गुना बना लिया था, लेकिन उसके आगे पीछे कोई था ही नहीं, और उसके आगे पीछे ना होने से क्या हुआ, सारे पैसे पे मेरा हक। और तू उस दिन भी बहुत खुश हुआ था। किस दिन? जिस दिन तेरा बेटा हुआ। यही बेटा हुआ? हाँ महाराज, बेटा होने पे तो हर कोई खुश होता है, क्यों नहीं खुश होऊंगा मैं। अच्छा फिर आज दुखी क्यों हो रहा है? कि महाराज सच है ये, आज मैं दुखी नहीं होऊंगा क्या? मतलब मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा था, और उसके बाद में मेरे बेटा हुआ, बेटा होने के बाद में उस बेटे की मैंने शादी करी, और शादी करने के बाद में क्या हुआ, आज 20 दिन बच्चे की शादी को हुए हैं, सामने मेरी बहू बैठी, अब मेरी बहू का क्या होगा? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इसकी डेथ निश्चित है। तो महाराज बोले गौर से समझो और समझने की कोशिश करो कहाँ आपकी पार्ट के ऊपर मिस्टेक हुई है। बोला महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बोला सामने वैद है एक? बोला हाँ। बोला वहाँ पर 2 आने की मेडिसिन मिलेगी आपको, और 2 आने की मेडिसिन के साथ में ही इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। बोला और बोला इसका कर्ज चूक जाएगा, ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है आपके साथ। बोला मतलब? मैं समझ नहीं पाया महाराज क्या कहना चाह रहे। बोला बता दूं? बोला हाँ। अपने आप समझ जाओगे या बता दूं? नहीं आप बता दीजिए महाराज क्या बात है। कि ये जो लड़का है ना, ये आपका बेटा नहीं है। बोला कौन है? ये वो फौजी है, इसका पैसा आपके पास में था, और इसका पैसा, इसकी मेहनत की कमाई आपने खाई थी, जिसकी मेहनत की कमाई पे ऐशो आराम आप करना चाहते थे, लेकिन समय का चक्र देखिए, आज ये आया और आकर के इसने आपका पैसा वापस, जो पैसा इसने कमाया था ये ले गया। क्योंकि हम कोई भी नहीं होते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी दूसरों के पैसे नहीं मारने। तो बोला महाराज ठीक है, ये बात तो मेरे समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर जो मेरी बहू बैठी इसकी क्या गलती है? बोला नहीं, ये वो घोड़ी है जिस घोड़ी पर बैठ करके वो सामने वाले से लड़ रहा था, और उस टाइम के ऊपर क्या हुआ था, ये उसे मैदान में ले जा करके दूसरे हिस्से में इसको खड़ा कर दिया था जहाँ पर शत्रु खड़े थे, और अगर ये उसको मैदान में नहीं ले जाती तो शायद ये जिंदा बच जाता। उसके बाद 2 आने की कहानी और बची है, 2 आने बचे हैं। आप जाइए और जा कर के पैसे दे दीजिए वहाँ पर। अगर आप पैसे दे देते हैं तो इसका 2 आने का कर्ज और बचा हुआ है, तो आप उसे चुका दीजिए। तो ये कहानी हमें क्या समझाती है? ये कहानी अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, ये छोटी छोटी स्टोरियाँ हमारी ज़िंदगी को बदल देती हैं कि हमें कभी भी दूसरों के ऊपर, कभी भी दूसरों को जो है ना नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमारा पैसा खा रहा है। हमें किसी का 1 रुपये भी बेमतलब में किसी का हिस्सा खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज किस रूप में, किस प्रारब्ध में हमें उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, हम उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपके पास जितना भी है उसमें संतुष्ट रहिए, उसमें खुश रहिए, अपने परिवार को पालिए,
और जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करिए, लेकिन उस मदद को गिनाइए मत। कभी भी किसी को एहसान मत दिखाइए कि मैं आपकी ये मदद कर रहा था, क्योंकि आप कोई नहीं होते हो किसी की मदद करने वाले। ये ऊपर से पहले से लिखे हुए सारे प्रारब्ध होते हैं जो हम भुगतते चलते हैं, हम करते चलते हैं। नमस्कार। अच्छा लगे तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।